वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। में शरबत का गिलास हाथ में लिए किचन के दरवाजे पर खड़ा था। हना और फरवा दोनों काउंटर की तरफ मड़ी हुई थीं, चाय की टरे तैयार कर रही थीं। उनकी आवाजें अब भी हल्की हल्की सरगोशियों में तब्दील हो चुकी थी। मैं सोच में पड़ गया कि ये दोनों वाकई क्या बात कर रही हैं। क्या घर में कोई ऐसी चीज है जो मुझसे छुपाई जा रही है, या मेरा दिमाग ही ज्यादा सोच रहा है क्योंकि सर दर्द की वजह से सब कुछ अजीब लग रहा है। अचानक फरवा मड़ी तेजी से, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि कोई पीछे खड़ा है। उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराएं। एक लम्हे के लिए वो रक गई, फिर मुस्कुरा दी। लेकिन वो मुस्कुराहट आम वाली नहीं थी। उसमें कुछ छिपा हुआ था, जैसे वो जानती हो कि मैं कुछ की कोशिश कर रहा हूँ। फरवा ने आहिस्ता से काउंटर के नीचे वाला दराज खोला। दराज खुलते ही उसने अंदर हाथ डाला और कुछ निकाला। एक छोटी सी चीज जो मुझे दौर से साफ नजर नहीं आई। वो चीज उसने जल्दी से अपनी जेब में डाल ली और दराज बंद कर दिया। हना ने भी पीछे मुड़कर देखा और फौरन कहा, फरवा, चाय तैयार है, टरे उठा लो। फरवा ने सर हिलाया, टरे उठाई और मेरी तरफ देखकर बोली, भाई, चाय ले आए। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? मेरी जबान पर सवाल था, लेकिन मैंने रोक लिया। हाँ, ले आओ। वो दोनों ट्रे लिए हाल की तरफ निकल गई। मैं वहीं खड़ा रहा। दिल में एक बात अब वाजे हो गई थी। फरवा ने जो चीज दराज से निकाली थी, वो कोई आम चीज नहीं थी, और मुझे अब जरूर पता करना था कि वो क्या थी। क्या ये घर का कोई राज था, या कुछ ऐसा जो पूरे घर को मुतासिर कर सकता था? मैंने शरबत का आखिरी घूंट पिया और आहिस्ता से किचन में दाखिल हुआ। अब वक्त था कि खुद देखूं काउंटर के नीचे वाला दराज किस चीज से भरा पड़ा है। मैं किचन में दाखिल हुआ। हना और फरवा अभी टरे लिए हाल की तरफ जा चुकी थी और किचन में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मैंने आहिस्ता से काउंटर के पास जाकर नीचे वाला दराज देखा, वही जिसे फरावन ने चंद लम्हे पहले खोला था। दराज थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे जल्दी में बंद किया गया हो। मैंने झुककर उसे आहिस्ता से खोला। अंदर कुछ आम चीजें थीं, चमचे, छोटे बर्तन, एक पुरानी रस्सी। लेकिन एक कोने में एक छोटी सी लिफाफा पड़ी थी। लिफाफा पुराना था, उस पर कोई नाम या निशान नहीं, बस एक तरफ से थोड़ा सा फटा हुआ। मैंने लिफाफा उठाया। अंदर से कुछ कागज निकले, एक पुरानी तस्वीर और एक छोटा सा नोटन। तस्वीर में कोई शख्स था जो दूर से देखने में अबू जैसा लग रहा था, लेकिन चेहरा वाज़ेह नहीं था। नोट पर सिर्फ दो लफ्ज लिखे थे, सबसे पहले बात करो, जल्दी। मेरा दिल धड़कने लगा। ये क्या था? क्या ये घर का कोई पुराना राज था, या कोई ऐसी बात जो अब सामने आ रही थी? अचानक पीछे से आवाज आई, फरवा की आवाज। भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने फौरन लिफाफा वापस रखा और दुराज बंद कर दिया। मड़कर देखा तो फरवा दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में खाली ट्रे लिए। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में एक उलझन सी झलक रही थी। बस, शरबत की बोतल वापस रखने आया था। मैंने झूठ बोला। आवाज कुदरे कांप रही थी। अच्छा, ठीक है, उसने कहा और आहिस्ता से अंदर आई। वो काउंटर के पास आई और दराज की तरफ देखा, जैसे चेक कर रही हो कि सब ठीक है। मैंने जल्दी से कहा, चाय अच्छी बनी है, शुक्रिया, मैं अब आराम करता हूँ, और वहां से निकल आया। लेकिन अब मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी, वो लिफाफा, वो तस्वीर, वो नोट। मुझे अब जरूर पता करना था कि ये सब क्या है, और सबसे पहले अबू से बात करनी होगी, क्योंकि ये सब कुछ इनसे जड़ा हुआ लग रहा था। तो वो लम्हा ऐसा था जैसे वक्त रख सा गया हो। मेरी नजर इस पर जम गई। वो शायद सिर्फ 10 सेकंड या इससे भी कम देर के लिए झकी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वो लम्हा बहुत लंबा हो गया। जब वो सैधी हुई तो उसकी कुछ इस तरह जकड़ गई कि वो बिल्किल के साथ चिपक गई। वो जल्दी से हाथ से कपड़े ठीक करने लगी, लेकिन इस हरकत में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। वो किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा आहिस्ता से खुला। अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई चीज गिर गई हो, या शायद कोई सांस ले रहा हो।
वो एक लम्हे को रख गई। उसके चेहरे पर खौफ और तजस्सुस दोनों का मलगूबा था। फिर उसने आहिस्ता से सर अंदर डाला और अचानक उसकी आंखें फैल गईं। ये ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं भी पीछे से आहिस्ता कदम बढ़ाने लगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अभी तक मुझे नहीं पता था कि अंदर क्या है, लेकिन ये बात तय थी कि जो भी है वो आम नहीं। उसकी शलवार के कपड़े को देखकर एक अजीब सी बेचैनी मेरे दिल में उठने लगी। एक लम्हे के लिए ख्याल आया, काश मैं उस कपड़े की जगह होता, हर पल उसके करीब रहता, इसकी हरकतों को महसूस करता। ये सोच इतनी तेजी से आई कि मुझे खुद पर हैरत हुई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई गुनाह कर रहा हूं। मैंने फौरन नजर हटा ली, लेकिन वो ख्याल मेरे जहन में घूमता रहा। वो किचन के अंदर चली गई थी। मैंने आहिस्ता से कदम आगे बढ़ाया। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने अंदर झांका। अंधेरा था। सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। वो काउंटर के सामने खड़ी थी, कुछ ढूंढ रही थी। अचानक उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसकी आवाज में हैरत थी और शायद थोड़ा सा खौफ भी। मैं हकलाया, बस पानी पीने आया था। लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, जैसे वो जानती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और फिर किचन के कोने से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई चीज आहिस्ता से गिर गई हो। दोनों ने एक साथ इस तरफ देखा। ये क्या था? उसने सरगोशी में पूछा। मेरी गर्दन पर कांटे खड़े हो गए। अब ये बात तय थी कि हम दोनों अकेले नहीं हैं। सीन ये ख्याल जैसे ही जहन में आया, शिद्दत से शर्मिंदगी ने मुझे घेर लिया। दिल में एक आवाज गूंजी, कमीने इंसान, कुछ भी सोचने लग जाते हो। शर्म करो, वो तुम्हारी बहन है। मैंने फौरन सर झुका लिया, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। जमीर साहब, मेरा अंदरूनी जमीर अभी मजीद लेक्चर देने वाला था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई। मैं मड़ा तो हना की नजर मुझ पर पड़ गई। वो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में एक गिलास पानी लिए और हल्के से मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ भाई? उसने पूछा। आवाज में हल्की सी शरारत थी। चेहरा क्यों लाल हो गया है? कोई ख्वाब देख रहे थे क्या? वो हंसते हुए आगे बढ़ी। मैंने जल्दी से नजर हटा ली और बड़बड़ाया, कुछ नहीं, बस गर्मी लग रही है। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ था, जैसे वो जानती हो कि मेरे जहन में क्या चल रहा है, या शायद वो भी कुछ सोच रही थी। अचानक किचन के अंदर से वही आवाज दोबारा आई, उस बार थोड़ी बुलंद, जैसे कोई चीज खसक कर गिरी हो या कोई कदम उठाया हो। हुना का हंसी का चेहरा एक लम्हे में संजीदा हो गया। उसने गिलास काउंटर पर रखा और सरगोशी में कहा, भाई, ये आवाज, यहाँ कोई और भी है। मेरी पसीने की बूंदें टपकने लगे। अब हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और दोनों के चेहरों पर एक ही सवाल था, अब क्या करें?